दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि आजकल के हाईटेक युग में जिससे आप आमने सामने बात करने से हिचकें, उसके लिए टेक्नोलॉजी ने एक नया नुस्खा कायम किया है जो आज के समय में काफ़ी कारगर है, और वह है चैटिंग। रीत ने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी और मैंने भी स्वीकार कर ली। अब आगे हम दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि उसे अपने कॉलेज के सेमिनार में एक प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इतने सालों के बाद मैंने उसके लिए दोबारा पढ़ाई की थी उसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए। कभी कभी वह मेरे घर आ जाया करती थी तो कभी मैं उसके घर चला जाता। दरअसल वह अपने कॉलेज की पढ़ाई की वजह से आदि के घर में ही रहती थी। जब भी वह प्रोजेक्ट बनाने के लिए आती तो बस बोलती ही जाती थी। मेरे लिए बिल्कुल अलग थी। वह एक दिन बातों बातों में उसने पूछा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं उसको ना कहकर बात वहीं पर ख़त्म भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उसको अपने और अंजलि के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। ओह, रीत ने दुख जताते हुए कहा, मुझे सच में बहुत दुख हुआ यह सब सुनकर। क्या तब से आप दोनों की एक बार भी बात नहीं हुई? रीत ने पूछा। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, और अब करनी भी नहीं है। यह कहकर हम दोनों प्रोजेक्ट बनाने में लग गए। आज जब रीत आई तो कुछ बदली बदली सी लग रही थी। आते ही ना तो उसने जोर से आवाज़ लगाकर डराया और ना ही हंसी। मैंने पूछा, सब तो ठीक है ना? वह बोली, कुछ बताना था आपको, आप मुझसे बताना कि सही है या गलत। हम अच्छे दोस्त बन गए थे। मैंने उससे कहा, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, बोलो। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे किसी से प्यार हो गया है। मैंने कहा, कौन है वह, और क्या वह तुमसे भी प्यार करता है? उसने कहा, मालूम नहीं। ओह, तुम्हारे ही कॉलेज में है क्या? मैंने पूछा। नहीं, उसने बस एक छोटा सा जवाब दिया। वह मेरा दोस्त है जो मुझसे 7 साल बड़ा है। उसकी पहले एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन अब नहीं है। उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। वह मेरे बारे में क्या सोचता है पता नहीं, लेकिन जब वह मेरी मदद करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका नाम, यह कहकर वह रुक गई। उसका नाम, रीत ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। बहुत मज़ा आ रहा है ना आपको, सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हो? और वैसे भी इतने बेवकूफ़ आप हो नहीं जितने बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं बहुत तेज हंसने लगा। उसने कहा, अब क्या फिल्मों की तरह प्रपोज करना पड़ेगा? मैंने कहा, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह जानते हुए भी कि मैं उम्र में तुमसे 7 साल बड़ा हूँ और मेरे जीवन में तुमसे पहले कोई और थी, तब भी। हाँ, और वैसे भी प्यार में उम्र, अतीत, ये सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको गले लगा लिया और कहा, हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करना। वह खुश होकर मेरी बाहों में आ गई। अब मेरे जीवन में भी कोई आ गया था जो मेरा बहुत ख्याल रखता था। कहने को तो उम्र में मुझसे 7 साल छोटी थी, लेकिन मेरा ख्याल वह मेरे से भी ज़्यादा रखती थी। हम दोनों आपस में सारी बातें शेयर करते थे। अब मैं खुश रहने लगा था। उस शाम मैं और रीत साथ में ही थे जब मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन पर दूसरी तरफ से एक धीमी लेकिन किसी के रोने की आवाज़ मुझे अंदर तक हिला दिया। वह कोई और नहीं बल्कि अंजलि थी। वह अंजलि जिसको मैं अपना अतीत समझकर भुला चुका था, या फिर रीत के प्यार के आगे उसको भुलाने की कोशिश कर रहा था। हेलो, कौन? मैं अंजलि बोल रही हूँ आदि। अंजलि ने कहा, आज इतने दिन बाद तुम्हारा फ़ोन। इससे आगे मैं और कुछ कहता वह बोल पड़ी, तुमने तो मेरा हाल भी जानने की कोशिश नहीं की। क्या तुम्हारा अहंकार हमारे प्यार से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था? तुमने भी तो एक बार फ़ोन नहीं किया। तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना? कर तो दिया था मैंने तुम्हें आज़ाद। फिर अब क्या हुआ? तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँ? आज मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। लौट आओ आदि मेरे लिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बस उसकी बातों को सुने जा रहा था बिना कुछ कहे, और रीत उतनी ही बेचैन से मुझे देखे जा रही थी। मुझे तुमसे मिलना है, अंजलि ने कहा, और बस इतना कहकर अंजलि ने फ़ोन काट दिया। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? रीत ने फ़ोन कट होते ही पूछा। कुछ देर के लिए तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रीत के दोबारा पूछने पर मैंने धीमी आवाज़ में कहा, अंजलि का फ़ोन था। ओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? रीत ने कहा। मैंने रीत से अब तक कुछ छुपाया नहीं था और अब भी मैं उससे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। मैंने सब कुछ उसको सच सच बता दिया। सारी बात सुनने के बाद रीत ने कहा, मुझे लगता है आपको एक बार अंजलि से ज़रूर मिलना चाहिए। आखिर पता तो करना चाहिए कि अब वह चाहती क्या है, यह जानते हुए भी कि वह मेरा पहला प्यार थी। रीत ने मुझे उससे मिलकर आने की इजाज़त और सलाह दी। अगले दिन मैं अंजलि से मिला और अंजलि ने मुझे देखकर कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले, अब भी ऐसे ही लग रहे हो जैसे कॉलेज में लगा करते थे। अब अंजलि, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने जवाब दिया। क्यों?
अंजलि ने पूछा, कोई आ गया है क्या तुम्हारे जीवन में? हाँ, और सबको पता है। उसी के कहने पर मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। क्या तुम भी उससे उतना ही प्यार करते हो जितना मुझे करते थे? क्या तुम उसको मेरी जगह दे पाओगे? मैं शांत रहा। मैंने धीरे से कहा, हाँ, वह मुझे बहुत प्यार करती है। ओह, इसीलिए तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है क्या? अंजलि, मैं गुस्से में वहाँ से उठकर चल दिया। मुझे लग रहा था कि अब वह वापस क्यों आई है। अब तो सब कुछ ठीक होने जा रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आया। एक तरफ वह थी जिसको मैंने बहुत प्यार किया था और दूसरी तरफ वह जो मुझको बहुत प्यार करती थी। अगली सुबह मैं रीत के घर गया तो वह उदास थी। उसने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और हमारे रास्ते अलग हैं। यह कहकर वह चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चली गई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना प्यार करने वाली लड़की इस तरह की बातें कैसे कर सकती है। अंजलि का फ़ोन आते ही मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। मुझे रीत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अंजलि, इस समय मेरा बात करने का मन बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मेरे फ़ोन रखने से पहले ही अंजलि बोली, क्यों, क्या हुआ? अंजलि, मैं रीत को लेकर पहले से ही परेशान हूँ। मैंने कहा, वह अभी बच्ची है, शायद इन सब बातों का मतलब नहीं जानती, इसीलिए कह दिया होगा। उसके इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया और उसी समय रीत के घर के लिए निकल गया। मैंने रीत के घर के बाहर पहुंचकर रीत से कहा, सिर्फ एक बार मेरी खुशी के लिए बाहर आ जाओ। रीत ना नहीं कर पाई और मुझे पता था कि वह ना भी कर नहीं सकती क्योंकि बात मेरी खुशी की जो थी। रीत की आंखों में आंसू थे। मैंने रीत को गले से लगा लिया और कहा, पागल, मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान करने जा रही थी। रीत ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं कर सकती। अब यह तो बताओ कि अंजलि ने क्या कहा तुमसे मिलकर? रीत ने रोते हुए कहा, अंजलि ने कहा कि अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी खुशी चाहती हूँ तो मैं तुमसे कभी न मिलूं क्योंकि तुम्हारी खुशी उसी के साथ है। यह कहकर रीत फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, ओह मेरा बच्चा, मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान करना चाहती थी। इतना प्यार करती हो तुम मुझसे। उसने एक छोटे बच्चे की तरह कहा, इससे भी ज़्यादा। मैंने उसको हंसाने की कोशिश करते हुए कहा, कितना ज़्यादा? वह मुस्कुरा दी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वह मुझसे मिली? क्या उसने तुम्हें बताया? नहीं, मैंने कहा। फिर? रीत ने पूछा। मैं जोर से हंसते हुए कहा, उसने तुम्हें बच्ची बोला इसीलिए। इतने में ही मेरा फ़ोन दोबारा बजा। वह अंजलि का फ़ोन था। मैंने अपने फ़ोन को काट कर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और रीत को गले से लगा लिया। बिना कुछ कहे मेरा फैसला अंजलि तक पहुंच गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।